वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 11। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में छठा धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिषद में किया गया? किस विश्वविद्यालय परिषद में किया गया दोस्तों? तो यह किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे होंगे धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो यह 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जॉर्ज फर्नांडिस। राजनीतिक थे ये आप इमेज में देख रहे होंगे। मरणोपरांत इनको दिया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो उस एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे दरभंगा एयरपोर्ट का इमेज। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया? तो यह चुना गया दोस्तों बिहार को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 75वें स्कॉच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सा वो स्कॉच अवार्ड से किस स्टेट को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है बिहार को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है हमारे पास, वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, और मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोनों, यानी कि प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद और शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आप इमेज में भी देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया दोस्तों पटना में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मिथिला के कृषि उत्पादन को जीआई टैग प्रदान किया गया, वह कौन है? तो वह है मखाना। मिथिला मखाना बोला जाता है दोस्तों। आप इमेज में भी देख रहे होंगे मखाना किस प्रकार का दिखता है, ये आप देख लें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोक मामले के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है दोस्तों रामविलास पासवान जी को। मरणोपरांत हुआ था, ये रामविलास पासवान जी का इमेज है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वह कितने व्यक्ति थे दोस्तों? तो वह थे 1 और 4, यानी 1 को मिला है पद्म भूषण और 4 व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री। ये आप देख सकते हैं पद्म पुरस्कार 2021 का जो अवार्ड है वितरण, उसका कुछ मैंने झलकियां दिखाई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए देख रहे होंगे, मृदुला सिन्हा, जिन्हें मरणोपरांत है ये
साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। दुलारी देवी कला से संबंधित है, यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे होंगे, दुलारी देवी का कला से संबंधित है। दिलीप कुमार सिंह ये कला से संबंधित नहीं है, ये डॉक्टर थे जो कि गांव में कोरोना के समय में गांव में आकर इन्होंने गांव वासियों का इलाज किया। और रामचंद्र मांझी ये कला से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिलीप कुमार कला से संबंधित नहीं है, ये डॉक्टर थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो यह 50,000 रुपया आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे, ग्रेजुएट करने वाली छात्राओं की मौज सरकार देगी 50,000 रुपये। जो स्नातक पास कर लेंगे उन्हें 50,000 रुपया दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया था दोस्तों 552वां, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो उस कार्यक्रम का नाम है किशोरी मंच कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेज बंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीरगाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां से की गई? तो यह किया गया था दोस्तों गांधी मैदान पटना से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो यह किया गया है दोस्तों 500 पुलिस स्टेशनों में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में, घरेलू हिंसा मामले में महिला हेल्प डेस्क का सच। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्य पूरा होने के अवसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले में अपना सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत की? तो यह किया गया था दोस्तों सिवान से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे विजय कुमार सिन्हा जी का इमेज है ये। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वह सम्मान का नाम है कीर्ति चक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शहीद पिंटू कुमार सिंह जी का इमेज। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 9वीं से 12वीं की छात्राओं को महामारी की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोर अवस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा? तो दोस्तों यह दिखाया गया है पहेली की सहेली, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इमेज में भी देख रहे होंगे पहेली की सहेली, नवंबर 2021 का कार्यक्रम था ये, और ये मूवी थी उसी टाइम की। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।